सिहोरा मझौली क्षेत्र में ये जो इस आयोजन की जो प्रथम मीटिंग हम सब इस तरह से कर रहे हैं, यह एक अद्भुत कार्य है। ऐतिहासिक निर्णय हम सब लोग यहाँ बैठ कर के ले रहे हैं, जिसके साक्षी आप सब बन रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई कि गुड्डू भैया का वृंदावन आना हुआ। 2-3 साल पहले हम लोगों ने विचार किया था कि गांव में यज्ञ होना चाहिए। हमारे गांव में 70 साल से कोई यज्ञ नहीं हुआ, लगभग 60-70 साल पहले यज्ञ हुआ था हमारे गांव में। उसके बाद से कोई यज्ञ नहीं हुआ। भागवत जी के आयोजन तो हुए, पर यज्ञ पहली बार अब यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर मेरा बचपन बीता है, यहाँ पर मैं खेला खाया पला बढ़ा, यहीं गैया चराया, इसी धरती पर जहाँ हम सब बैठे हैं। और यहीं से पढ़ने के लिए हम वृंदावन गए 2006 17 जुलाई। जब हम पढ़ने के लिए वृंदावन गए तो वहाँ पढ़ कर के फिर हम अयोध्या जी गए पढ़ने के लिए। भागवत का अध्ययन वृंदावन, राम कथा का अध्ययन अयोध्या जी। ये सब अध्ययन करके भारत के कोने कोने में जा कर के हमने धर्म की बात कही और धर्म के रास्ते को आगे बढ़ाया है। बिश्नोई समाज के बीच में जा कर के भी हमने काजल हेड़ी, एक गांव है बिश्नोई समाज का, वहाँ पूरे गांव में बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। और ये हरियाणा में एक गांव है काजल हेड़ी, तो वहाँ पर हम कथा करने गए। तब हमने वहाँ पर जाकर के देखा कि जो बिश्नोई समाज है वो लोग विशेष रूप से दया को बहुत महत्व देते हैं। हमने वहाँ की नहरों में मछलियों को ऐसे खेलते देखा, उछलते देखा, कोई मछली नहीं पकड़ता। इनकी जो महिलाएं होती हैं समाज की, वो नील गाय को, उनकी माँ मर जाए यदि नील गाय का छोटा बच्चा हो तो उसे अपना दूध पिलाती हैं। मतलब इस तरह की दया नील गाय के प्रति और हिरण के प्रति और जीव जंतुओं के प्रति बिश्नोई समाज के गांव में जब मैंने कथा की तो उनके इस बीच में 7 दिन रहा और ये सब चीज़ें मैंने देखी। तो आज उसी बीच में हमारे बीच में भी वो बिश्नोई समाज से भैया श्री अजय बिश्नोई जी हैं। और बहुत पहले जब मैं एक बार गांव में मंदिर में बैठा था और हमारे गांव की बिजली खराब हो गई थी, तो मैंने अपने मोबाइल से इनको फ़ोन लगाया था। उस समय जब मैं इनको नहीं जानता था और ये मेरे को नहीं जानते थे, आम नागरिक की हैसियत से, तो मैंने इनको फ़ोन लगाया कि हमारे गांव में बिजली की दिक्कत है। तो मेरे बोलने के तुरंत बाद इन्होंने एक्शन लिया। उस समय मैं 17-18 वर्ष का रहा हूँगा। तब इन्होंने ये बात स्वीकार की और फिर मैंने मझौली की कथा में इस बात को कहा भी था सबके बीच में कि इन्होंने हर सामान्य से सामान्य व्यक्ति की बात सुनते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं वृंदावन। अभी वृंदावन में अकस्मात भगवान की कृपा से बिहारी जी ने हमारे गुड्डू भैया को बुला लिया, बहरीवन क्षेत्र के विधायक जी। जब इन्होंने आकर के वहाँ सेवाओं को देखा, ये आए तो थे दर्शन करने, आए तो थे सेवाओं को देखने। इन्होंने वहाँ की सब सेवाएं, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। वो माएँ जिनके कोई नहीं है, जो बच्चे घर से निकाल देते हैं, निराश्रित माताएं रहती हैं, जिनका दर्शन हमारे भैया अजय बिश्नोई भैया ने भी किया और गुड्डू भैया ने भी किया। आप में से बहुत लोगों ने भी दर्शन किया होगा। वहाँ पर एक अखंड रसोई चलती है, जहाँ 30 से 40 हज़ार लोग पर डे प्रसाद पाते हैं। मैं यहाँ हूँ तो भी वहाँ अखंड रसोई चालू है। 30 से 40 हज़ार लोग नित्य प्रसाद पाते हैं वृंदावन में, गौरी गोपाल में। पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई है। आइए, स्वागत है आपका। कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत हमारे मध्य। यहाँ जाइए, सांसद जी भी आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो यहाँ पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है, जहाँ अखंड सेवाएं चलती हैं। कोई भी भक्त आए, सबको पेट भर भोजन मिलता है। अभी 2 दिन पहले मैं वृंदावन के बड़े बड़े संतों के बीच में बैठा था। 18 पुराण और 4 वेद जब आप कभी बारीकी से पढ़ेंगे तो इन सभी का सार निकलेगा कि
प्रश्न खड़ा होगा कि अब भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं। आप लोग आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। जब हम पुराणों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो निष्कर्ष ये निकालना कठिन होता है कि एक लाइन में बताओ कि भक्ति किसे कहते हैं। हमने सब कथाएं सुनी सुनाई, पर आम पब्लिक, आम जनमानस ये चाहती है कि हमें एक लाइन में बताओ कि भक्ति क्या है। तो एक लाइन में यदि भक्ति जानना है तो एक लाइन की भक्ति है कि भूखे को भोजन मिल जाए। आपने यदि भूखे को भोजन दिया और प्यासे को पानी दे दिया तो यही सबसे बड़ी भक्ति है। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, सेवा ही भक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो परहित की भावना हमारे गुड्डू भैया के अंदर आई जब वृंदावन आए और इन्होंने सब सेवाओं को देखा, तो इनसे बात कही गई कि क्यों ना एक कथा अपने क्षेत्र में हो। तो इन्होंने कहा ठीक है, सहर्ष स्वीकार कर लिया। दूर दूर तक यहाँ की कथा की कोई रूपरेखा नहीं थी, पर गुड्डू भैया का कहना हुआ कि अपने क्षेत्र में भी कथा होनी चाहिए, ये सुंदर से सेवाएं होनी चाहिए। तो कहाँ हो? तो फिर मैंने प्रस्ताव रखा कि हमारा गांव जिसमें हम पले बढ़े हैं, उस माटी का ऋण अभी मेरे माथे पर है, वो ऋण चुकाना है। तो इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और इन्होंने पूरी मेहनत की, और आज हमारे गुड्डू भैया के संकल्प से यहाँ पर ये सब कार्य संभव हो पा रहा है। क्योंकि सबसे पहले वृंदावन आकर के इन्होंने ही इस प्रस्ताव को रखा कि कथा होनी चाहिए। कथा की बात तो 2 वर्ष पहले भी यहाँ पर हुई थी, पर वो हो नहीं पाई क्योंकि निमित्त भगवान ने आपको बनाया। और अभी हम इनके घर गए थे तो वहाँ पर एक बात और हुई कि इनके स्वर्गीय पिताजी और इनकी वर्तमान में जो माँ हैं, तो माता जी ही भागवत जी की परीक्षित बनेंगी और यह अपने पिता जी के लिए यह आयोजन समर्पित करेंगे। भागवत जी इनके स्वर्गीय पूज्य पिताजी के स्मृति में यह आयोजन हो, क्योंकि उनका भी हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपने जीते जी सारे अच्छे अच्छे कार्य हम क्षेत्रवासियों को दिए हैं। हमारे बीच में सिहोरा के भैया विधायक जी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे क्षेत्र के सांसद जी आज यहाँ उपस्थित हैं। आप सबकी उपस्थिति इस बात का